ऐसे इंसान को हर रोज मारूं और ईश्वर से बोलूं दोबारा से जीवित कर। केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि न्यायपालिका भी लगातार काम कर रही है। बहुत सारे कई बार ह्यूमन राइट्स वाले अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट्स के लॉयर जाते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हिंदुओं के का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ, क्या आपको मौका मिला संगम में स्नान करने का? एनकाउंटर्स किए हैं, ये पाप धोने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। हम पाप किस चीज़ का मैम? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दे देंगे। बिल्कुल आप कुछ दिन पहले गूगल करना मैम, जी शायद 2 या 3 महीने की एक न्यूज़ आपको बताता हूँ मैं। जी कुछ एक क्या हुआ, कुछ एक मिलिटेंट या इंसर्जेंट कह लो आप, जी वो एक गांव के अंदर जाते हैं मैम। वहाँ से 2 लेडीज़ को और 3 बच्चों को उठा के अपने साथ लेके जाते हैं। ये 3 महीने पहले की न्यूज़ है। और उन बच्चों की एक की उम्र थी 12 साल, दूसरे की उम्र थी 6 साल के आसपास, और जो सबसे छोटा था मैम उसकी उम्र थी 6 महीने के आसपास। एक 6 महीने का बच्चा, और वो 6 महीने का बच्चा उनको देख रहा है ध्यान से। उसको पता भी नहीं है कौन है यार। एक 6 महीने के बच्चे को थोड़ा ना पता है सामने जो लोग उनको उठाकर लेकर गए हैं कौन है। वो तो उन्हें प्यार से ही देख रहा है ना मैम। एक 6 महीने का बच्चा चाहे आतंकवादी हो चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, तो बच्चा उसी रूप में देखेगा। बिल्कुल। तो जो उनको उठाकर लाए थे मैम, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस 6 महीने के बच्चे के पैर में एक गोली मारते हैं 9mm पिस्टल से, एक घुटने पर। घुटने में गोली मारने के बाद 6 महीने के बच्चे के एक आँख को निकालते हैं नाइफ से, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 200 चाकू मारते हैं उस 6 महीने के बच्चे को मैम, जबकि वो तो एक ही सेकंड में मर सकता था। अब एक बच्चे को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ मैम, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? पर जिन जिन परिवारों से वो आते हैं उनके लिए तो वो बेटे पति इन रिश्तों में ही होते हैं, तो उनके लिए तो वो हत्या ही हुई ना। हमारे मैम मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हत्या तो बहुत दूर की बात मैम, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे इंसान को हर रोज मारूं और ईश्वर से बोलूं दोबारा से जीवित कर। लक्ष्मण जी, हमारे देश में मैंने नोटिस किया है कि कई लोग कारावास में, जेलों में सड़ रहे हैं सालों से और उनको न्याय नहीं मिलता। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्यों हमारी सरकार को क्या मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये जो बिना किसी पैरोल के, बेल के हमारी जेलों में सड़ रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी? क्या किया जाए? मैम देखो, बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि न्यायपालिका भी लगातार काम कर रही है। बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं मैम। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार वर्क कर रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यार देखो कि हर आदमी ही जिसने क्राइम किया वही जेल में, हो सकता है कोई इनोसेंट्स भी हो, चीज़ें हों। तो अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके एक प्रोसीजर हैं, ठीक है। बहुत सारे जेलों के अंदर लोग बने हैं जिनकी कोई नहीं सुनता है, तो आप नॉर्मली तरीके से जेलर के थ्रू, ठीक है, आप अपने जेल या जेल सुप्रिटेंडेंट के थ्रू गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं मैम। और कई बार जेलों के विजिट्स होते हैं जहां सरकार वकीलों को भेजती है। आप उनकी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अपने लॉयर्स को बता सकते हैं। आप अगर आपके पास पैसा नहीं है निकलने के लिए और अगर आपको वकील की फ़ीस देने के लिए नहीं है, तो सरकार ने भी उसके लिए बहुत सारी मुहिम लगा रखी है मैम, ठीक है। कई बार ह्यूमन राइट्स वाले अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट्स के लॉयर जाते हैं, ये सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा वक्त लगता है, तो हर चीज़ एकदम से नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर पूरा वर्क कर रही है मैम। आप इन सब चीज़ों